ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। जे बाजी क्षेत्रातील जे काही लोक आहेत यांच्या ज्या समस्या आहेत त्यांच्या वतीने आमच्या मंचावर उपस्थित असलेल्या सर्व वरिष्ठांच्या वतीने भाऊ मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही या ठिकाणी सविस्तर असा म्हणा मार्गदर्शन करा। मंच पर उपस्थित सभी जिम्मेदार, सभी मान्यवर, सभी धर्मगुरु, इस परिसर के सभी देश नागरिक, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग और मेरे भाइयों, मेरे साथी, अभी मेरे से पहले तकरीर में यूनुस भाई जज्बाती हो गए थे और यूनुस भाई कह रहे थे कि अपने को महानगर पालिका के प्रशासन इनको सीख देनी होगी। मैं आपकी भावना समझता हूं और इस माध्यम से मैं महानगर पालिका प्रशासन को आह्वान करता हूं, विनती करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक को सम्मान की बावजूद दे, हर नागरिक का सम्मान हो और उसकी बात सुनकर उससे मसला निकालकर हल निकालना। आज ये बड़े दुख की बात है, सैकड़ों साल से जो जमीनें, जो मकाना, जो घर हमने अपने पुरखों ने संभाले हैं, समय समय पर शहर के विकास को, शहर के डेवलपमेंट के नाम पर जमीनें दी है। और मुझे एक वाकया अच्छी तरह याद है, 2 साल पहले शहर में G20 सम्मेलन होने जा रहा था। उस वक्त भी शहर के जिम्मेदार कलेक्टर, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी शिष्टमंडल के साथ, मैं भी गया था। उस वक्त भी एक बार हमने रोड वाइंडिंग के नाम पे जमीन दी। उस वक्त प्रोसीजर फॉलो हुई, किनको पैसे मिले, किनके पैसे अभी आना बाकी है। उस वक्त धार्मिक स्थलों के बारे में भी चर्चा हुई, उसमें भी हल निकला। पर शहर के इतिहास में पहली बार हुआ जा रहा है, एक अधिकारी दादागिरी की भाषा करके एक खौफ का माहौल बनाकर कुछ चंद लोगों को हाथ में रखते हुए बेवजह बुलडोजर की बात यहाँ पर की जा रही। मैं महानगर पालिका आयुक्त को कुछ सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। आप सभी जिम्मेदार हैं, आप सभी को कायदा पता है, यहाँ पर वकील साहब है, सभी लोग हैं। पर लैंड एक्विजिशन एक्ट जब हरसुल के लोग हाई कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर फॉलो करो। प्रोसीजर का मतलब सबसे पहले भूमापन अधिकारी, शासकीय मौजूद विभाग जहाँ जमीन गिरी जाती है वहां से रास्ता गिरना चाहिए। जिन जिनके घर आते हैं उनकी नोंद होना चाहिए कि पाटिल साहब यहाँ पे मौजूद है। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आपको फिर मौका दिया जाएगा बोलने का। हमारे पाटिल साहब को दूसरी और मीटिंग है, इसमें जाना है। इसके बाद में सत्ता मौलाना बात करेंगे और फिर जाके मुफ्ती साहब बात करेंगे। प्रोग्राम खत्म होगा। मैं भाऊ यहाँ पे आए हैं, मैं इससे बोलना चाह रहा हूँ। जो विनोद पाटिल साहब है, आज ये सिर्फ संभाजीनगर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे फील्ड पे काम करते हैं। और हमारे मरूम R.R. पाटिल साहब, इन्होंने एक महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये कई साल इस महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। और गृह मंत्री बोले तो महाराष्ट्र की रीति हड्डी होती है। इन्होंने कभी जाति पात का राजकारण नहीं किया। जितनी हमारी महाराष्ट्र की पुलिस होती है, इनके नेतृत्व में काम करती है। इन्होंने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। इन्होंने सभी समाज को साथ में लेके चलने का काम किया। और ऐसे इनका आज नाम हमारे पाटिल साहब महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया लेवल पर चला रहे। संभाजीनगर में एक ही ऐसे शख्स है जो दिल्ली आज हिला सकते हैं, दिल्ली को हिला सकते हैं।
मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसे एक शख्स है मराठा समाज के अंदर जो आगरा में जाके हमारे जो महाराष्ट्र की शान है शिवाजी महाराज, इनकी जयंती ये मनाते हैं आजाद। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे जो महाराज है शिवाजी महाराज, इनकी जयंती हम मनती है और भाव मनाते हैं। ऐसी हालत में हमने आज भाव को यहाँ बुलाया है। और भाव, मैं आपको 2 मिनट में बोलूंगा कि आगे हमारे मुद्दे आपको सब पता है कि शहर में क्या चल रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, जितने लोगों के घर जा रहे हैं, ये कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले मंदिर है, बौद्ध विहार है, इधर कब्रस्तान है, मेरी बात कब्रस्तान है। ये मस्जिद है, वो 400 साल पुरानी मस्जिद है, ज्यादा बोले तो कम नहीं। गाँव में की मस्जिद है, ये भी अनेक साल पुरानी है। एक आगे मस्जिद है, 3 मस्जिद, 2 कब्रस्तान, 1 मंदिर, 2 बौद्ध विहार और बाबा साहब का पुतला। इसका पर्याय ऐसा है भाऊ, यहाँ अगर उड़ान पुल डालते तो किसी घर को हाथ लगता नहीं, शासन को पैसा देना पड़ता नहीं। ये तो हमारे अनिल भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो, तो कमिश्नर साहब भी बोले पैसे पैसे क्या कर रहे हो, कहाँ से पैसे दो, क्या देता हूँ परवाह है। तो कमिश्नर साहब को टेंशन नहीं रहेगा भाऊ। लेकिन यहाँ जो मीटिंग बुलाई है भाऊ, ये सिर्फ मस्जिद कब्रस्तान कैसे बचना चाहिए, हमारा जो उलमा लोग है भाऊ, इनके हवाले हमने आज कर दिया है। हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए खड़े हैं। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया भाऊ, हमारी आपसे एक अपेक्षा है कि ये यहाँ पे उड़ान पुल डालते तो भाऊ यह बहुत बेस्ट काम होगा। दिमाग को तान नहीं रहेगा, ना किटकिट ना झंझट, ना हम इनको चैलेंज करेंगे ना ये हमको चैलेंज करेंगे। भाऊ कमिश्नर साहब को चैलेंज करना मेरी खुशी नहीं है, ना मेरा शौक है। इन्होंने जो हमको वादा किया था 13 तारीख को गाँव वालों को, गाँव की मैं जमीन लूंगा तो पैसा दूंगा, मुबदला दूंगा, टीडीआर नहीं दूंगा। इन्होंने बोला है इनके पास हमारा वन टाइप है। कौन बोलता है टीडीआर चाहिए टीडीआर देंगे? मेरा अधिकारी बोला क्या, मेरा अधिकारी बोला क्या? आदमी को जो बात करते भाऊ, ये रब बात करते रब। आज आए अधिकारी ऐसी बात नहीं करता है भाऊ। आपके हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम साहब है, आपके कॉन्टेक्ट में सीएम साहब को बोलो इनकी बैटरी चार्ज हो, बोलो इनको। जब बैटरी खराब होती है मोबाइल की तो मोबाइल गड़बड़ करता है, और बैटरी फुल रहती है तो मोबाइल बरोबर चलता है। तो इतना भाऊ आप कर सकते हैं। और हमारे जो सीपी साहब है औरंगाबाद के, ये भी आपके काउंटर के, मुझे मालूम है। और बहुत अच्छा, हम तुमको गलत मैसेज नहीं देंगे। आपको सीपी साहब को भी बोलो कि कमिश्नर साहब से बोलिए कि लोगों से अच्छी बात कीजिए। भाऊ कल गांव में आए थे बिगर परमिशन के, हमको इन्हें बोला नहीं, अचानक आए, अनिस पटेल सामने आए। अनिस पटेल तुम्हारे प्लॉटिंग के धंधे इलीगल। अरे अरे आपको स्टडी क्या आखिर की? अनिस पटेल कौन सा प्लॉटिंग के धंधे? अनिस पटेल साफ सुथरा आदमी भाऊ, आपको पता है, कोई धंधे प्लॉटिंग के नहीं। अनिस पटेल बोला मेरे धंधे होंगे सर, गुनाह दाखिल करो। आप गांव में राजकारण कर रहे कि विकास को आ रहे? अनिस पटेल को बोले कमिश्नर साहब को आप बोलो, पुलिस कमिश्नर को इनसे बात कीजिए। भाऊ मैं आपको फिर बोलता हूँ, कमिश्नर साहब ने इनको बंदोबस्त नहीं दिए। ये श्रीकांत साहब करने की ताकत ही नहीं है। सिर्फ पुलिस प्रशासन ने गलत सपोर्ट नहीं करना। और हमको आपसे उम्मीद है कि हमारा मैसेज जो है आप ले जाएंगे। आप पूरे जो संबंधित लोग हैं इनको आप बोलेंगे। भाऊ आपके आदेश पे उलमा लोग तो है, इनका तो कभी भी है। आपके आदेश पे कमिश्नर साहब जो लोगों को दादागिरी की भाषा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कल एक को बोले भाऊ इन्होंने, हम करें प्रूफ है, हम करें प्रूफ है, बोले करेगा तो इसकी मस्ती में गिराऊंगा। भाऊ आप आदेश दो, जो हमको अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, हम भी कमिश्नर साहब की मस्ती गिरा सकते। सिर्फ आपका आदेश, और लोकशाही मारते गिराएंगे, ताकत से नहीं गिराएंगे। इतना बोल रहा हूँ भाऊ, आप यहाँ पे आए, आपका पूरे समाज के वोट से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप यहाँ पे हमारे पाटिल साहब आपको दिशा बताएंगे, इनके शब्द बोलेंगे, और मैं तमाम आप इसके बाद बात नहीं करने वाला हूँ।
तमाम बस्ती के भाव, ये हमारी 22 मस्जिद है हमारे अंडर में, जहांगीर कॉलोनी इलाका है। यहाँ पे जितनी मस्जिद है, इसके इमाम हमारे मुफ्ती जाकिर मुफ्ती साहब, इसके कमेटी के लोग और गांव के कुछ 25 लोग हैं मौजूद है भाव। कितने लोग मौजूद है, हमने मैसेज दिया कि आप आने वाले तमाम लोगों का मैं आज मुझे 50% मैं गाँव की देता था। आपको देख के, आपकी हिम्मत को देख के 100% मैं मस्जिद के लिए भी लड़ूंगा, खबरदान के लिए लड़ूंगा, गाँव के लिए लड़ूंगा। आज मैं तुमने सिर्फ थोड़ा नहीं, तुमने जीत मारे मैं देख लिया। करके मैं हमारे साथ हो आप तर ही जी पार्श्वभूमी आहे, आपलं बाधित क्षेत्र जे होत आहे, या बाधित क्षेत्राचा लढा देत असताना आम्हाला या सर्व वरिष्ठांनी सांगितलं की आपल्याला शरीर क्षेत्रातलं आणि भारतीय संविधानाचे जे अधिकार आहे, या दोन्ही गोष्टीचा तारेवरची कसरत करणे, आपल्याला दोन्ही गोष्टीचा विचार करून तारेवरची कसरत करून दोन्ही गोष्टी समोर ठेवून संविधानिक या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा, खताया से दरगुजर फरमा, सय्यात का हसना से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह हमारे यहाँ में बैठने का इंतजार कबूल फरमा, हम सब के इत्तेहाद को कबूल फरमा, इस इत्तेहाद को बाकी फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे दुआ को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन, रहमतिक या